स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में मीडियन की वीडियो की श्रृंखला में हम तीसरा वीडियो देखेंगे, कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन बनाना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी है, उन सब कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद ही हम मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 हमारा है कि हमारा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होना चाहिए। यानी क्लासेस शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या गिरते हुए क्रम में क्वेश्चन हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। नंबर 2, आई शुड बी इक्वल। आई मतलब क्लास इंटरवल, अंतर समान होना चाहिए। जो हमारा वर्ग अंतराल है, जो क्लास इंटरवल है, वो हमारा समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है तो हम समान करने की कोशिश करेंगे और समान करने के बाद ही हमें मीडियन सॉल्व करना है। थर्ड जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है हमारा क्लासेस हमारे चाहिए, मतलब क्लासेस शुड बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। जो हमारी क्लासेस हैं वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। यदि एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें मीडियन का प्रोसेस शुरू करना है। और नंबर 4, यदि क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं, यदि क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं जिसको हम सेंट्रल साइज भी कहते हैं, साइज दे रखा है, तो पहले क्लासेस बनाएंगे, उसके बाद आपको मीडियन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मीडियन निकालने से पहले हमें नंबर 1 क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। जो वर्ग अंतराल है वो हमारा समान होना चाहिए, यदि नहीं है तो पहले हम समान करेंगे। क्लासेस हमारी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से शुरू होनी चाहिए। यदि इंक्लूसिव है तो पहले हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें मीडियन निकालना है। और यदि क्वेश्चन में हमें क्लासेस ना देके मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं तो पहले हम मिड वैल्यूज़ या सेंट्रल साइज से क्लासेस बनाएंगे, उसके बाद हमें मीडियन को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला नंबर 1, यदि क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, यदि क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में है, तो सबसे पहले, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस दे रखी होती हैं, तो तरीका तो वही होगा, हम पहले f की CF बनाते हैं। तो पहले हमें तो f की CF बनानी है, उसके बाद हमें उसके पास नंबर 1, नंबर 2 पे हमें इसमें स्मॉल m निकालना है। तो m का फॉर्मूला हो जाएगा साइज़ ऑफ n/2 आइटम। पहले स्मॉल m निकलेगा, साइज़ ऑफ n/2। यहाँ पे +1 नहीं होता, ये ध्यान रखना है पहली बात हमें। पहले हम f की CF बनाएंगे, फिर स्मॉल m निकालेंगे साइज़ ऑफ n/2 आइटम से। इसको हम साइज़ ऑफ आइटम को हम CF में देखेंगे। CF में हम साइज़ ऑफ आइटम को देखेंगे। जैसे डिस्क्रीट में तो जो भी जिस वैल्यू में इसकी वैल्यू होती थी उसका x हमारा आंसर होता था, लेकिन यहाँ पे चूँकि x नहीं होती तो साइज़ ऑफ आइटम जिस CF में होगा उसकी क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी, उसकी क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी। अब इस मीडियन क्लास से हम कैसे आंसर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यदि बढ़ते हुए क्रम में है तो ये ध्यान रखना है, बढ़ते हुए क्रम में है तो ये फॉर्मूला होगा हमारा m = L1 + I/f डू स्मॉल m - c। यहाँ पे L1 का मतलब है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास निकली है उसकी लोअर लिमिट होगी। आई का मतलब यहाँ पर वही हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, ये भी हमारी हो जाएगी ऑफ मीडियन क्लास। एफ़ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारा हो जाएगा ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल m आपने सॉल्व किया ही था n/2 से। और यहाँ पे c का मतलब हो जाएगा प्रीसीडिंग CF, यानी
पिछली CF, जो भी हमारी मीडियन क्लास है उसे जस्ट पिछली जो CF होगी वो हमारा हो जाएगा C। यानी फार्मूला हो जाएगा हमारा L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल m माइनस C। यहाँ पे सब सूचनाएं हमें मीडियन क्लास की ही लेनी है। मीडियन क्लास जो हम यहाँ पे निकाली थी हमने, यानी साइज़ ऑफ आइटम निकाला हमने स्मॉल m से, साइज़ ऑफ आइटम को हमने CF में देखा। जिस CF में साइज़ ऑफ आइटम होगा उसकी क्लास हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। इस मीडियन क्लास से ही हमें ये फार्मूला पुट करना है, यानी हमारा आंसर इस मीडियन क्लास के बीच में कोई वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी उसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि क्वेश्चन बढ़ते हुए क्रम में है तो L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल m माइनस C। यहाँ पे मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L1 हो जाएगा, उसी का हम वर्ग अंतराल लेंगे। यदि आपको ध्यान नहीं हो तो अपन निकालते हैं L2 माइनस L1, यानी किसी भी क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम घटा देंगे तो हमारा क्लास इंटरवल निकल जाएगा। F हो जाएगी हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये भी हमें मीडियन क्लास की ही लेनी है। स्मॉल m अपना साइज़ ऑफ आइटम है जो अपने n/2 से निकाला था, और C का मतलब हो जाएगा मीडियन क्लास से पिछली CF। तो ये सब यहाँ पे टर्म्स होंगी हमारे फॉर्मूले की। उसको कैसे करेंगे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कंटिन्यूस सीरीज़ का। उसको सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे जो भी इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी प्री में हम जो चीज़ चेक करनी होती है पहले हम चेक करेंगे। यदि वो फुलफिल होती हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नहीं तो पहले हम उन शर्तों को पूरी करेंगे जो उसमें होनी चाहिए। पहली शर्त है कि जो हमारी क्लासेस वो हमारी बढ़ते हुए क्रम में या गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखें हमारी क्लासेस 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हमारी लगातार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। दूसरी शर्त थी हमारी कि इसका वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल हमारा समान होना चाहिए। तो हम क्लासेस का यदि गैप देखें तो सारी क्लासेस में इसमें 5-5 का ही गैप आ रहा है, सब में वर्ग अंतराल 5 है, तो हमारी सेकंड शर्त भी यहाँ पर पूरी हो रही है। तीसरी शर्त थी कि हमारी क्लासेस होनी चाहिए एक्सक्लूसिव फॉर्म में, यानी क्लास जहाँ से ख़त्म होगी वहीं से शुरू होनी चाहिए। कि जैसे पहली क्लास हमारी ख़त्म हो रही है 5 से, तो अगली क्लास हमारी 5 से ही शुरू हो रही है। तो तीनों शर्तें हमारी पूरी करती है, तो इस क्वेश्चन को हम अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास बन जाएगी हमारी यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है यहाँ पे 5, 8, 10, 9, 8। अब तरीका क्या है सॉल्व करने का। सबसे पहले हमने 3 चीज़ें पूरी कर ली हैं इसमें। क्वेश्चन बढ़ते हुए क्रम में है, वर्ग अंतराल समान है, और क्वेश्चन हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, यानी जहाँ पे ख़त्म हो रही है क्लास वहीं से नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू हो रही है। अब इसे मीडियन निकालने के लिए पहले हम F की CF बनाएंगे। CF हमें जोड़ जोड़ के बनानी है, तो पहले CF 5 आ जाएगी, 5 में हम 8 जोड़ देंगे तो ये हमारी आ जाएगी 13, 13 में 10 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी 23, 23 में 9 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी 32, 32 में 8 ऐड कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी 40, और लास्ट जो CF होती है वो हमारा N होता है। तो फर्स्ट स्टेप हम F की CF बनाएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे स्मॉल m। स्मॉल m का फॉर्मूला होता है हमारा साइज़ ऑफ n/2 आइटम। कंटिन्यूस सीरीज़ में फॉर्मूले में +1 नहीं होता है, तो यहाँ पर स्मॉल m निकल जाएगा हमारा। साइज़ ऑफ n है हमारा 40 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, यानी 20th आइटम। इसको हम CF में देखेंगे तो 5 20 से छोटा है, 13 भी छोटा है, 23 बड़ा है, यानी जो 20 है हमारा वो 23 में आएगा। तो इसकी जो क्लास होगी ये हमारी कहलाएगी मीडियन क्लास। तरीका सेम वो डिस्क्रीट वाला है कि पहले हम साइज़ ऑफ आइटम सॉल्व करेंगे, इसको CF में देखेंगे, जिस CF में ये वैल्यू होगी उसका X हमारा आंसर था। यहाँ पे चूँकि X नहीं, यहाँ पे क्लास है, यानी हमारा आंसर 10 से 15 के बीच में कोई एक वैल्यू है जो हमारा आंसर होगी, और ये कहलाएगी हमारी मीडियन क्लास। अब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसका फॉर्मूले के लिए अपन अप्लाई करेंगे L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल m माइनस C। अब यहाँ पे L1 हो जाएगा, ये हमारी मीडियन क्लास है, सारी सूचनाएं इसी पर बेस आएंगी, यानी L1 इस मीडियन क्लास का हो जाएगा 10, इसका वर्ग अंतराल है हमारा 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 10, यानी इसी का L1 हो जाएगा, इसका गैप हमारा I हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। स्मॉल m हमने सॉल्व किया हुआ है, वो हमारा आ रहा है 20, और C का मतलब होता है इससे पिछली CF, यानी जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पिछली CF देखेंगे तो C हमारा यहाँ पर आ रहा है 13। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं। इसको हमने CF में देखा, जिस CF में वैल्यू आई थी उस CF की क्लास हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी।
यानी हमारा आंसर 10 से 15 के बीच में कोई वैल्यू हमारा मीडियन का एक्चुअल आंसर होगा, जिसको निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने। क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L1 + I/F इंटू स्मॉल m - c। इसी मीडियन क्लास का L1 आ जाएगा, इसी मीडियन क्लास का I आएगा, इसी की फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, m हमने सॉल्व किया था n/2 से, और c मतलब पिछली CF जो यहाँ पर कितनी है हमारी 13 है। सॉल्व कर लें इसको हम। 10 + 20 - 13 अपना हो जाएगा 7, तो 5 × 7 / 10, ये हो जाएगा 10 + 3.5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 13.5। सो मीडियन इज़ 13.5। ये तरीका है हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ में सॉल्व करने का।